एक दिन मैं शांति से लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी और तभी सामने से एक बंदा एंटर हुआ। वो ना ही ज्यादा स्टाइलिश था और ना ही ज्यादा लोगों से बात कर रहा था। बट गेस व्हाट, ऑटोमेटिकली सब लोगों की नजर उस पर चली गई और मेरी भी, क्योंकि मैंने ही उसको पहले नोटिस किया था। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर था एक साइलेंट मैकेनिज्म जो सभी लोगों को अपनी लाइफ में चाहिए, एक नेचुरल अट्रैक्टिवनेस जो लाउड नहीं बट पावरफुल हो। तो आज मैं आपके साथ वो 6 हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं विदाउट प्रिटेंडिंग, विदाउट ओवर एक्टिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते। आर यू रेडी? और हाँ, फोर्थ हैबिट सबसे पावरफुल है, तो वहां तक वीडियो को जरूर देखना, वरना आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं बन पाएगी और ना आपको कोई नोटिस करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट 1, क्लियर कम्युनिकेशन, द हैबिट ऑफ एक्सप्रेसिंग वेल। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्लियर कम्युनिकेशन। सोचिए आप एक ग्रुप डिस्कशन में जहाँ सारे लोग अपनी पॉइंट घुमा फिरा के रख रहे और एक बंदा है जो अपना एक पॉइंट क्लियरली, शॉर्टली और कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर रहा है। तो गेस व्हाट, लोग उसकी बातें सुनेंगे, सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी और याद करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे उस पॉइंट को विदाउट झगड़ने, क्योंकि उसने अपनी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर रखी है कि लोगों को उसकी बातें समझ आ रही है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब क्लियर कम्युनिकेशन के लिए एक्शनेबल स्टेप्स ले लो। पहले, अपनी बातों को सिंपल और क्लियर शब्दों में बोलो। सेकंड, अपनी बातों में जितने कम से कम यूज हो सके उतने वर्ड यूज करो। फालतू की बातें मत करो, घुमा फिरा के बातें करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। और थर्ड, एक डायरी ले लो, उसमें अपनी डेली चीजें लिखना स्टार्ट करो। जब आप क्लियरली लिखने लगते हो ना चीजें, तब आप क्लियरली बोल भी पाते हो। हैबिट 2, गुड लिसनिंग, द हैबिट ऑफ पेइंग अटेंशन। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनती है। सोचो, तुम किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे और वो बंदा फोन में लगा है, हाँ, फोन में देख के कर रहा है, इरिटेटिंग लगेगा ना। और बगल में ही दूसरा सिचुएशन सोचो, एक बंदे को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और वो ध्यान से सुन रहा है तुम्हारी आंखों में, तुम कुछ उसे बताए तो वो तुम्हें एम्पैथी दे रहा है, हाँ ऐसा क्या, आगे क्या हुआ, एक्साइटमेंट शेयर कर रहा है। तो आप उसे याद रखोगे और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे जाके अप्रोच करोगे, ना कि पहले बंदे को जो फोन में बिजी होगी तुम्हारी बातें सुन रहा है। अब गुड लिसनिंग के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लिख लो। फर्स्ट, जब कोई तुमसे बात करे तो फोन साइड में रखो और उसकी बातें ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, उसकी आंखों में आंखें डाल के, कि उसे लगे कि हाँ ये बंदा सुन रहा है मेरे लिए। दूसरा, कुछ हेड नोट करो, हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसे वर्ड यूज करो ताकि सामने वाले को लगे हाँ आप क्लियरली उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। और थर्ड, लोगों की छोटी छोटी डिटेल याद रखो, उनके नाम याद रखो। आपकी छोटी छोटी डिटेल जब याद रहती है दूसरों को तो हमें अच्छा लगता है और हम उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। हैबिट 3, कॉन्फिडेंट, द हैबिट ऑफ बैकिंग योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस के बिना पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट है। चलो फिर एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम क्लासरूम में हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रही है और उसके बाद तुमसे पूछती है क्या तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, और सारी क्लास खामोश बैठी है। किसी को एक टॉपिक समझ नहीं आया है लेकिन उसे पूछने में डर लग रहा है, वो पूछ नहीं पा रहा है। तभी बगल से एक बंदा कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हो। सारी क्लास उसकी तरफ देखती है और इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सबको वो टॉपिक समझ नहीं आया था लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो कॉन्फिडेंट नहीं था। तब लेकिन वो बंदा जिसने कॉन्फिडेंटली मैम को बोला कि मुझे ये समझ नहीं आया, आप रिपीट कर सकते हो, तो हमें भी वो रिपीशन चाहिए था लेकिन हम बोल नहीं पाए और उस बंदे ने बोल के दिखाया, तो हमारी इज्जत बढ़ जाती कि क्या बंदा है भाई, हमको समझ में नहीं आया, हम बोल नहीं पाए मैम के सामने कि मैम रिपीट कर दो, लेकिन इस बंदे ने बोल दिया मैम को और मैम रिपीट कर दिए। थैंक गॉड ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला था। तो सोचो तो कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है सारी जगहों में, और उससे आपकी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव बनती है। याद करो वो बंदा जो कॉन्फिडेंटली बोलता है मैम प्लीज रिपीट दिस टॉपिक।
और तुम्हें लगता है कि वाह थैंक यू भाई, तुमने बचा लिया हमको। अब कॉन्फिडेंस के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स ले लो। पहला, एक छोटी सी ही डिसीजन लो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तब खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। सेकेंड, 2 मिनट के लिए मिरर टॉक करो, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन क्लियर कर पाओ और लोगों के सामने बोल पाओ। थर्ड, अपनी अचीवमेंट लिखो और याद रखो कि हाँ, मैंने ये अचीव किया है। जब आप कुछ अचीव करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस अंदर से ही आ जाता है कि हाँ, ये कर सकता हूँ। अगर मैं ये कर सकता तो दूसरी चीजें भी कर सकता हूँ, तो वहां से भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाओ। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी, तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और वीडियोस में लाती रहती हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, बहुत चीज़ों के ऊपर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब नेक्स्ट जो हैबिट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिस लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए, तो आप बहुत ही रिटेंशन वाले लोग हो, क्योंकि लोग इस टाइम पे सिर्फ शॉर्ट में ही बोर हो जाते हैं और आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनने वाली है। हैबिट 4, सेल्फ केयर, द हैबिट ऑफ लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तभी दिखती है जब आप खुद का ध्यान रखते हो, खुद की सेल्फ केयर करते हो। सोचो, एक बंदा है जो थके हुए फेस के साथ, उसकी बाल ऑयली और उसके कपड़े रिंकल्ड हो, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो क्लियर स्किन, फ्रेश फेस और क्लियर कपड़े पहनकर और गुड फ्रेग्रेंस के साथ आता है। तुम ऑटोमेटिकली सेकंड बंदे को नोटिस करोगी। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है। तुम अट्रैक्ट होगे कि उसने क्लियर कपड़े पहने, अपने ग्रूमिंग की है, क्लियर फेस, उसका फ्रेश फेस है। आप थके हुए बंदे को तो नहीं देखोगे। तो इसलिए अपनी सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे स्टाइलिंग करते हो, कैसे ग्रूमिंग करते हो, ये भी मैटर करता है पर्सनैलिटी में। तो अब इसके लिए अच्छे से एक्शनेबल टिप्स ले लो। पहला, 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी मसल अच्छी रहेगी, मतलब बॉडी अच्छी बनेगी। दूसरा, अपना हाइजीन और अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखो। सनस्क्रीन लगाया करो, मुंह अच्छे से धोया करो, अपनी ग्रूमिंग किया करो, बाल अच्छे से सेट किया करो। और थर्ड, महंगे नहीं लेकिन अच्छे कपड़े पहनो जो क्लीन हो, प्रेस हो, तो ताकि वो अच्छे दिख पाए। हैबिट 5, पॉजिटिव एनर्जी, द हैबिट ऑफ स्प्रेडिंग गुड वाइब। अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जो एक रूम की वाइब, एक रूम की एनर्जी चेंज कर दे। सोचो, एक ग्रुप स्टडी चल रही है, एक बंदा है जो हर बार नेगेटिविटी फैला रहा है, जैसे कंप्लेन कर रहा है, ये नहीं होगा, ये कितना डिफिकल्ट है, ये कैसे करेंगे हम। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो बोलेगा कोई बात नहीं, ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हम मिलके सॉल्व करते हैं, ये ऐसे सॉल्व होगा, तुम्हें समझाएगा और बोलेगा कि हम साथ मिलके ट्राई करते। तो आप ऑब्वियसली दूसरे वाले के साथ बैठना पसंद करोगे ऑटोमेटिकली। कोई भी कंप्लेन करने वाले के पास नहीं बैठेगा, क्योंकि जो भाई खुद ही कंप्लेन करना है तो वो मेरी एनर्जी को या मेरे आसपास की एनर्जी को कैसे ठीक करेगा। मुझे नहीं आ रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन होता जाएगा कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसको नहीं आ रहा था मेरे को कैसे आएगा। और दूसरा जो सामने बंदा है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे आता है, मैं करता हूँ, हम साथ में मिलके करते, तो आप उसके पास ही बैठना चाहोगे ना। तो पॉजिटिव एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने अराउंड पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, तो लोग तुमसे अट्रैक्ट भी होंगे। अब इसके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स ले लो। पहला, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। 3 ऐसी चीज लिखो जो आपको अच्छी लगी, जिसका आप आभार प्रकट करते हो। दूसरा, जब नेगेटिविटी आए तो सोचो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, स्माइल करो। हैबिट 6, कंसिस्टेंसी, द हैबिट ऑफ शोइंग अप डेली। सबसे अट्रैक्टिव वो लोग होते हैं जो रिलायबल होते हैं। सोचो, आपका एक दोस्त है जो सारे प्रोजेक्ट टाइम पे करता है, रोज जिम जाता है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है, तुम ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करने लगोगे, इससे अट्रैक्ट होने लगोगे कि भाई तू क्या चीज है, सारी चीजें टाइम पे करता है, अपने ग्रोथ पे भी ध्यान देता है, जिम पे भी जाता है, बॉडी बना रहा है, सब तेरा अच्छा है। तो हम उस चीजों से ही अट्रैक्ट होते हैं जो अपने कामों में लीन होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का है, वो अपने डीप वर्क में
अपना काम है, उसको अगल-बगल से कुछ नहीं देना। अपना आता है, टाइम पे सारी चीज़ें काम करता है, टीचर उनकी तारीफ़ करते हैं, अपनी अचीवमेंट करता जा रहा है। अब इस कंसिस्टेंसी के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लिख लो। पहले, छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, बुक रीडिंग, जर्नलिंग। दूसरे, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। और तीसरी चीज़, एक नॉन नेगोशिएबल रूल बनाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मूड हो ना हो, तबीयत ठीक हो ना हो, उस चीज़ को मैं करके ही रहूँगा। तभी आपकी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में कन्वर्ट होगी। और डिसिप्लिन का क्या मतलब है? काम करना इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ये 6 हैबिट आपके लुक में आपके ओवरऑल वाइब को अट्रैक्टिव बनाएगी। आपके लिए मैं क्विक रिकैप कर देती हूँ। पहले हमने हैबिट 1 में देखा क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितना पावरफुल है अपने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए। दूसरे हैबिट में देखा हमने गुड लिसनर। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए हमें गुड लिसनर बनना पड़ेगा। तीसरी हैबिट हमने देखा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बिना पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट है। चौथी हैबिट में देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट थी अपनी सेल्फ केयर। जैसे हम दिखेंगे उतना ही हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनती जाएगी। पांचवी चीज में हमने देखा पॉजिटिव एनर्जी। एक अट्रैक्टिव इंसान अपनी पूरे रूम की एनर्जी को चेंज कर देता है। और छठे टिप में हमने देखा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आपको डीप वर्क में डालती है और आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें एक दिन में कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे होगा हमसे। तो चिंता मत करिए, एक हैबिट चूज करिए और उससे प्रैक्टिस करते रहिए। करते करते सारी हैबिट आपको अपने अंदर दिखने लगेगी और सारी हैबिट आप करने लगेंगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी हैबिट सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि दूसरे लोग भी अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून।